गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पद्य भाग में लेसन 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कबीरदास। तो कबीरदास हिंदी के कवियों में उनका सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञानश्री निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1455 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इन्हें सन 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तक का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साकी, सबद और रमैनी। दोहों में कबीरदास जी ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। पहला दोहा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो इस दोहे के माध्यम से वे बताना चाहते हैं और वे कहते हैं कि गुरु के स्थान को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा बताया गया है। वे कहते हैं कि मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हुए हैं और गोविंद भी खड़े हुए हैं। तो गुरु जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है और गोविंद यानी कि भगवान। मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं? कबीर स्वयं ही फिर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। इसलिए गुरु की कहने का तात्पर्य यह है कि हम गुरु की कृपा के द्वारा ही भगवान तक पहुंचते हैं। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। वे आगे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाहि, प्रेम कलियति सांकरी तामे दो न समाही। वे कहते हैं मैं का अर्थ यहाँ पर घमंड है। हरि का मतलब भगवान है। अब हरि है, भगवान है, मैं नाही, मैं मिस घमंड। प्रेम गली आति सांकरी, सांकरी मिस बहुत ही छोटी है, तंग गली है। तामे दो न समाही, जिसमें 2 व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। वे कहते हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था, तब मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। अब हरि है, अब मेरे पास भगवान है, तो घमंड दूर हो गया है। यानी कि जहाँ पर ईश्वर का वास होता है वहाँ पर घमंड नहीं होता, और जहाँ पर घमंड होता है वहाँ पर ईश्वर नहीं होते, यानी कि उनके दर्शन नहीं होते। प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि जो प्रेम की गली होती है वो बहुत ही तंग होती है, बहुत ही छोटी होती है। उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यानी कि अहंकारी कहने का तात्पर्य यह है कि जो अहंकारी जो व्यक्ति होता है वह कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको नेक्स्ट दोहे को समझाएं।